उतार चढ़ाव देखिए, कितनी अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की। सरकार को काम ही दिल्ली में बैठी उस सरकार ने करने नहीं दिया। मैं आपसे सहमत हूँ, महिला आयोग एक महत्वपूर्ण संवैधानिक जो है संस्था है, उस पर होना चाहिए था। आपने कहा 7,000 मामले हैं उसमें, मैं आपको फिर विश्वास, अगर नियत होगी तो 7 दिन में 7,000 मामलों को महिला आयोग की चेयरमैन और सदस्य दिन रात भी बैठेंगे तो नियत होगी तो निपटा लेंगे। और हम कोशिश करेंगे इन 7,000 मामलों को, हमारी जैसी नियुक्तियां हो, इस पे न्याय का काम तुरंत जो है वो युद्ध स्तर पर शुरू हो जाए, ताकि महिलाओं को हो कि उनके साथ न्याय हुआ है। धन्यवाद। मैडम, एक सवाल ये है, हाँ कि जी, आप लोकसभा चुनाव से पहले भी आई थी, कार्यक्रम हुआ था विधानसभा में, तो आपने कहा था कि जो पार्टी के अंदर महिलाएं हैं उनको भी न्याय मिलेगा। तो क्या लगता है कि इस बार 33% आरक्षण का जो आप रखी हुई है, ठीक है, पार्टी के अंदर उम्मीद करें 33 नहीं, कम से कम 20% मिलेगा महिलाओं को टिकट? आप 33 से 20 ला रहे हैं, मैं 33 से 50% लड़ेगी। महिला कांग्रेस अपने हक की लड़ाई, आधी आबादी पूरा हक हम लड़ेंगे, वो हमारा अधिकार है, उससे हमें कोई नहीं छीन सकता। और पार्टी के भीतर हमारे, कल आप देखेंगे मीर साहब जो जम्मू कश्मीर के कद्दावर नेता हैं, प्रभारी हैं, वो हमारी कार्यकारिणी को संबोधित करने आ रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष यहाँ के आएंगे। मैं दिल्ली में खुद हमारे महासचिव प्रभारी केसी वेणुगोपाल जी से हमने बात की, श्री राहुल गांधी जी से हम बात कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर गुंजन जी बैठी हुई हैं, विधानसभा के जो है बहुत मजबूत दावेदार है। हम एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे कि गुंजन कुमारी सिंह जी इस बार विधानसभा के चुनाव में आपको लड़ती हुई, जीतती हुई विधानसभा में पहुंचे हुए दिखे। और गुंजन जी अकेली नहीं है, हमारे बीच में पीछे सुंदरी जी भी बैठी हैं, बॉबी भगत जी भी हैं, और भी हमारी बहनें हैं जिनकी टिकट की दावेदारी है। कल इस पे भी हम चर्चा करके मजबूती से पार्टी के भीतर अपनी इस दावेदारी को रखने वाले हैं। लोकतंत्र में, लोकतंत्र में तो सब लोग अपनी दावेदारी पेश करते हैं। बिल्कुल। मिला के कहा जाए तो कितने महिलाओं को आप लोग जो आपकी पार्टी में है टिकट मिल सकता है, अनुमान? देखिए, फिर मैं कह रही हूँ, मिल सकता कितना, अगर नियत की बात करें तो राहुल जी खुद चाहते हैं आधी आबादी को। 33% का तो कानून आ चुका है, लागू ही तो नहीं हुआ, आ तो चुका है, वो तो हमारा हक है, वो तो हमारा हक है, तो वो तो हम लेकर ही रहेंगे। इन चुनावों में भी हम उसको, अभी हमारी 2 सांसद की महिला उम्मीदवार यहाँ से लड़ी थी, हमारे गठबंधन में 2 महिलाओं को पार्टी ने लोकसभा का यहाँ पर हमारे पास जो सीटें दिया है। अब हमारी पूरी कोशिश है, हमारी तैयार जो महिलाएं हैं, ज़मीनी तौर पर तैयार हैं, उनकी सूची हम कल की बैठक के बाद पार्टी को सौंप देंगे। मैम, सवाल जब लोकसभा के जिक्र की फिर सवाल आ गया कि जब जिन 2 महिलाओं का आपने जिक्र किया, वो आपकी महिला कांग्रेस से जुड़ी हुई ग्रासरूट की महिला नहीं थी, न उन्होंने आंदोलन किया, न लाठियां खाई, न पानी का फवारा को झेला, वो एक वंशज है, कह सकते हैं, उनसे आई और मिल गया। मैं फिर कहूँ, फिर गुंजन जी जैसा सुंदरी तिर्की का जो आप नाम ले रही हैं दीदी का, उनका क्या होगा? मैं फिर आपसे कह रही हूँ, देखिए, महिला कांग्रेस, श्री राहुल गांधी जी का खुद कहना है कि महिला कांग्रेस सिर्फ एक संगठन नहीं है, वो महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती है। चाहे देश की आधी आबादी 70 करोड़ की आबादी हो, वो राष्ट्रीय महिला कांग्रेस से उम्मीद करती है। महिला कांग्रेस की पदाधिकारी हो वो भी, और जो पदाधिकारी नहीं भी हैं, हक उनका बनता है, वो अपनी अपनी लड़ाई को लोकतंत्र में लड़ते हैं और उन्हें टिकट मिलता है। मैं फिर कहूँगी, आप मुझे कहेंगे कि महिला कांग्रेस को कितनी टिकट मिल रही है, तो मैंने 33% ये नहीं कहा कि महिला कांग्रेस की पदाधिकारियों को मिलेंगी। हाँ, 33% कम से कम सीटें महिलाओं को मिलेंगी, ये हमारा पूरा रहेगी कोशिश कि महिलाओं को मिले। और वो महिला, किसी भी युवा कांग्रेस ने अपने संगठन में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण किया हुआ है, हो सकता है युवा कांग्रेस की किसी बहन को मिले, एनएसयू में भी हमारी बहनें हैं, हमारी महिला कांग्रेस सेवा दल में भी हमारी बहनें हैं। तो जब मैं 33% महिलाओं की बात करती हूँ तो मैं उस आधी आबादी जो बहुत से, हमारी सुनीता जी नागपुर के कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाती हैं, हमारी साफिया जुबैर जी हमारी विधायक रही हैं, लेकिन ये सिटिंग विधायक थी, लेकिन हुआ पार्टी को कि इस बार इनके पति को टिकट दिया जाएगा, क्योंकि पति ने कहा इनसे तो पहले मैं था। तो पार्टी फैसला करती है, कभी वो कभी ये, हम में से भी फैसला होगा। लेकिन महिलाएं हमारी विधायक रही हैं, हिना जी खुद विधायक रही हैं, आप रही हैं, मैं रही हूँ, और स्वाभाविक है हम लोग मजबूती से दावा रखेंगे। और हालात अब पहले जैसे नहीं है, मैं आपको बता दूं, 7 महीने में 28 राज्यों के एक नहीं 2-2, 3-3 बार दौरे करके मजबूत महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारने के लिए हमने कमर कसी हुई है। सवाल नहीं है, सिर्फ आप ही की बात है, कंफर्मेशन प्लीज। आपने ये कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव में 50% कांग्रेस वोटे
सरकारी नौकरियों में इन महिलाओं को, हमारी पढ़ी लिखी बेटियों को आरक्षण दिया जाए। 50% सरकारी नौकरियों में आरक्षण बहन बेटियों का होना चाहिए। शिक्षण संस्थानों में हमारी बेटियां जो आगे पढ़ाई करनी चाहती हैं उनका हो। देश की गृहिणियों को राहत के लिए श्री राहुल गांधी जी ने कहा था महालक्ष्मी योजना नारी न्याय के तहत कि केंद्र में हमारी सरकार आती तो हर गरीब परिवार की एक बहन को साल का 1 लाख रुपया महालक्ष्मी योजना के तहत देती। यहाँ की सरकार ने 1000 रुपया लगभग हर महीने देने की बात की है। पर हम फिर मुख्यमंत्री जी से पार्टी में ये बात करने जा रहे हैं कि इतनी बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी में मात्र 1000 रुपये में घर का गुजारा जो है वो करना संभव नहीं है। सो इस जो आर्थिक मदद है उसे भी बढ़ाया जाए। हमारी दूसरे राज्यों की सरकारें कहीं 1500 रुपया कहीं 2500 रुपया दे रही हैं। हर एक का राज्य का अपना एक सोर्स ऑफ इनकम है, सरकार का एक जरिया है टैक्स का, संसाधनों का। मालूम है कर्नाटका की तुलना झारखंड से नहीं की जा सकती है, लेकिन फिर भी इस आर्थिक मदद को और बढ़ाने के लिए हम सरकार से जो है वो गुहार लगाएंगे। 500 रुपये का सिलेंडर एलपीजी घरेलू सिलेंडर राजस्थान की सरकार दे रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान मध्य प्रदेश में धोखा किया। मोदी की गारंटी 500 का एलपीजी सिलेंडर मिलेगा। अभी देश की वित्त मंत्री ने बजट पेश किया। हमें उम्मीद थी मोदी जी की जो है इस गारंटी में को लागू किया जाएगा, घोषणा की जाएगी वित्त मंत्री द्वारा कि कम से कम भाजपा शासित राज्यों में 500 रुपये का घरेलू एलपीजी सिलेंडर मिलेगा, पर वो नहीं हुआ, धोखा हुआ। इस बजट में भी कहीं महिलाओं को महंगाई से राहत मिलते हुए नहीं दिखी, कहीं बेरोजगारी से रोजगार देते हुए कोई घोषणाएं नहीं की गई। सो हमारी ये मांग है कि महिलाओं को, आधी आबादी को नज़रअंदाज करना किसी भी दल और किसी भी सरकार के लिए महंगा पड़ेगा। हमारी सुरक्षा की बात है तो महिलाओं पर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं। झारखंड हमारी सरकार है, लेकिन मैं यहाँ पर भी बहनों को भरोसा दिलाना चाहती हूँ, अगर हमारी झारखंड की किसी भी बहन के साथ कुछ अपराध हुआ है और उन्हें लगता है उनकी सुनवाई अगर नहीं हो रही, तो महिला कांग्रेस नारी न्याय पदयात्राओं के माध्यम से, नारी न्याय आंदोलन के माध्यम से आपके दरवाजे पर आ रही है। आप अगर पीड़ित हैं, सुनवाई नहीं हो रही, न्याय नहीं मिल रहा है, तो हम आपके दरवाजे पर आएंगे और आपके साथ तब तक खड़े रहेंगे जब तक आपको न्याय का हक, जो आपका हक है, नहीं मिल जाता, आपको न्याय नहीं मिल जाता। ये विश्वास भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस पूरी तरीके से एकजुट होकर अपनी झारखंड की बहनों को दिलवा रही है। ऐसा नहीं है जहां हमारी सरकारें नहीं, हम विपक्ष में हैं, वहीं हम महिला सुरक्षा की बात करेंगे। जहां हमारी सरकारें हैं वहां हमारी जिम्मेदारी, हमारी जवाबदेही और भी बढ़ जाती है। हम भाजपा की तरह अपराधियों के साथ खड़े नहीं दिखते हैं, हम पीड़िताओं के साथ खड़े दिखते हैं। हम भाजपा की तरह संरक्षण नहीं देते हैं अपराधियों को। हमारी बहुत से अपराधों आपने देखा किस तरीके से विनेश फोगाट ने देश के अंदर भाजपा के ही एक सांसद ब्रजभूषण शरण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों को लेकर लड़ाई लड़ी, देश में भी लड़ी और विश्व में भी। रेसलिंग में किस तरह की साजिशें हुई उस बेटी के साथ, आज हम लोग गुहार लगा रहे हैं कि सिल्वर पदक पर उसका हक है, वो जीत चुकी थी। उम्मीद स्वर्ण पदक की भी थी, लेकिन साजिशों ने घेर लिया। लेकिन हम अपनी बेटियों के साथ, चाहे वो खेल में हैं, किसी भी क्षेत्र में हैं, हम उनके साथ, उनके साथ न्याय का हक मिलने तक पूरी तरह खड़े रहेंगे। आने वाले समय में श्री राहुल गांधी जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, कांग्रेस की हमारी बड़ी महिला नेता प्रियंका गांधी जी भी झारखंड की धरती पर दिखेंगी।